तो आज हम बात करेंगे एमवीसी के अंदर फिल्टर्स क्या होते हैं और राउटिंग्स क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की टॉपिक क्या है हमारे, राउटिंग इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी, फिल्टर्स इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात कहूंगा कि जो हमारे पुराने वीडियो हैं आप उनको पहले देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो चल रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अदरवाइज आप अगर कोई वीडियो स्किप कर दोगे तो वो टॉपिक आपको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले आता है हमारा राउटिंग इन एमवीसी। राउटिंग क्या होती है? ठीक है, राउटिंग एएसपी डॉट नेट ने एवरी यूआरएल को फिजिकल फाइल के साथ मैप करने की रिक्वायरमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए राउटिंग को स्टार्ट किया। ठीक है, राउट जो होता है वो यूआरएल पैटर्न और हैंडलर इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। जैसे कि आपने एक रिक्वेस्ट करी ब्राउजर के थ्रू किसी एप्लीकेशन के ऊपर, मीन्स मान लो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपने रिक्वेस्ट करी है, तो वो क्या होगा कि सबसे पहले वो राउट टेबल के अंदर मैपिंग करेगा कि भाई आपने जो यूआरएल डाला है वो यूआरएल आपके एप्लीकेशन के अंदर है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो आपको 404 दे देगा, अगर होगा तो आपको उसके अप्रोप्रिएट जो कंट्रोलर वो आपने बनाया है उसके ऊपर आपको लेके जाएगा, और जो भी आपने बिजनेस लॉजिक उस कंट्रोलर एक्शन में डाला है वो आपको आपके व्यू के थ्रू आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के जो भी कॉन्फ़िगर राउट्स होते हैं वो राउट टेबल में स्टोर होते हैं। मींस जो भी आपकी जो राउटिंग करते हो वो आपके राउट टेबल में स्टोर होते हैं, जिनको राउटिंग इंजन के द्वारा यूज लेते हैं, जो कि हमें बताता है कि इसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट हैंडलर क्लास और फाइल कौन सी है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, तो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो उसके रिगार्डिंग अपने आप उस कंट्रोल एक्शन के ऊपर लेके चला जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टेबल राउट टेबल के अंदर डिक्लेरेशन कर दिया आपके यूआरएल का। ठीक है, तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट, उसके अंदर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओगे, वहां पे राउट कॉन्फिग डॉट सी एस को आपको एक फाइल मिलेगी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि कौन कौन सी फाइल बनी है, तो इसमें एक राउट कॉन्फिग फाइल भी बनी है, जिसके अंदर आपको ओपन डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो इसके अंदर आपको जो रजिस्टर राउट है, तो ये क्या रजिस्टर राउट क्या होता है, जैसे ही आपकी ग्लोबल एक्सेस फाइल जो रन होती है एप्लीकेशन स्टार्ट पर, उस टाइम पे आपके जो भी रजिस्टर राउट्स होते हैं उनको रजिस्टर कर देता है राउट टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये रजिस्टर कर देगा। तो अपना जो डिफॉल्ट जो यूआरएल बनता है, हर एक जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका डिफॉल्ट यूआरएल बनता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट यूआरएल क्या होता है कि ये नाम हो गया उसका, क्या जो भी नाम आप रखना चाहो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफॉल्ट है इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए डिफॉल्ट रखा हुआ है। यूआरएल में क्या होता है, ये कंट्रोलर का नाम होता है, ये एसएन मेथड का नाम होता है, यहाँ पे आईडी होता है। आईडी आपके लिए ऑप्शनल भी होती है और आपको रिक्वायर्ड भी बना सकते हो आप, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो किसी स्टूडेंट की आपको डिटेल निकालनी है, तो आपको आईडी के बिना आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको आईडी की वहां जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट्स न्यू, कंट्रोलर का नाम आ गया होम। ठीक है, यहाँ इंडेक्स हमारा एक्शन का नाम है, आईडी हमारी ऑप्शनल है। ये कंट्रोलर तो कंट्रोलर का नाम हो गया, एक्शन के अंदर हमारा एक्शन हो गया, आईडी के अंदर आईडी। आईडी हमारा ऑप्शनल है, इसको हम पास नहीं करेंगे। जैसे कि इसका यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट का नाम आ गया स्लैश, जो यहाँ तक आपका वेबसाइट का यूआरएल भी हो सकता है, ये आगे का पाथ है। ठीक है, तो हमारा होम कंट्रोलर हो गया और इंडेक्स एक्शन मेथड हो गया। तो हम होम कंट्रोलर को ओपन करते हैं, इसके अंदर होम तो कंट्रोलर, इसका नाम होम हो गया, इसके अंदर ये एक्शन मेथड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा राउटिंग। अब आता है राउटिंग के अंदर ही एट्रीब्यूट राउटिंग।
जब भी कोई राउट एट्रीब्यूट हम यूज लेते हैं तो उसी को हम एट्रीब्यूट राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमने यूआरएल कंट्रोलर एक्शन का जो नाम दिया था राउट टेबल के अंदर, उसको चेंज करके उसके कंट्रोलर के ऊपर जो एक्शन मेथड है उसमें अपने अकॉर्डिंग जो यूआरएल बना लेता है राउट एट्रीब्यूट के साथ, वो ही राउटिंग एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। ठीक है, उससे पहले एक बात ये है कि भाई एट्रीब्यूट राउटिंग को इनेबल कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि मैप एमवीसी एट्रीब्यूट राउट्स, इसको आपको आपके राउट कॉन्फ़िग फाइल में आपको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये राउट के अंदर राउट डॉट मैप एमवीसी एट्रीब्यूट राउट्स, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर ये ऐड नहीं करते हो तो आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग राउटिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, अब एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे बनाते हैं, ये पहले पॉइंट में बताया कि राउट एट्रीब्यूट के साथ जो भी आप लिख दोगे वही एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। जैसे मान लो ये अबाउट का पेज है, अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हो, आपका रन करने के लिए आपको यहाँ जाना है, यहाँ आपको आईएएस एक्सप्रेस जो है, जो अपना लोकल आईएएस होता है उसके ऊपर रन होता है, ये रन होगा प्रोजेक्ट। तो रन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ यूआरएल क्या है, हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, इसके अंदर एक्शन क्या है, अबाउट। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, होम के अंदर अबाउट। ठीक है, अब मैं होम के अंदर अबाउट ये एंटर मारूंगा तो ये ऐसा पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा कि हमारा अबाउट पेज चल गया है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एट्रीब्यूट राउटिंग करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बड़े कोष्ठक लगाने हैं आपको, राउट लिखा है यहाँ, सॉरी, राउट लिखा। ठीक है, छोटे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, यहाँ पे डबल कोट्स स्टार्ट क्लोज, फिर आपको लिखना है अबाउट अस। मैंने क्या किया, जो यूआरएल पहले यहाँ पर होम अबाउट चल रहा था उसको मैंने चेंज करके अबाउट अस कर दिया। अब मैं एप्लीकेशन को वापस रन करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको डॉट सी एस फाइल जो भी होती हैं उनमें चेंज करके अगर आप डायरेक्टली रन करते हो तब तो आपका कोई इफेक्ट, जो भी आपने चेंज किया उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन सॉल्यूशन को रोककर वापस रन करोगे तभी आपका डॉट सी एस का चेंजेस दिखेगा। अगर आप व्यू व्यू डॉट सी एस एचटीएमएल जो व्यू होता है उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो तो आपको पेज को, सॉरी, सॉल्यूशन को स्टॉप करके वापस रन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके रिफ्लेक्ट देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यूआरएल बनाया था अबाउट अस, वो मैंने यहाँ पे इनपुट किया और एंटर मारा तो मुझे अबाउट अस चल गया मेरा। जो पुराना यूआरएल था वो था होम का अबाउट अस, जो नया बना है वो अबाउट अस। तो मैंने क्या किया कि इसको पुराने वाले को वापस चलाना था, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसकी एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग कर दी है, इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर ये हटा देंगे यहाँ से तो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग। फिर आता है हमारा एमवीसी के ASP.NET एमवीसी में फिल्टर्स। देखो दोस्तों, ये बहुत ही मेन टॉपिक है फिल्टर्स का, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है दोस्तों, तो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम लॉजिक बिफोर और आफ्टर एन एक्शन मेथड एग्जीक्यूट्स, एमवीसी प्रोवाइड फिल्टर्स फॉर दिस पर्पस। मान लो कोई एक्शन मेथड है, उसके पहले और बाद में कोई आपको लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसके लिए आपको ASP.NET MVC फिल्टर्स प्रोवाइड करवाता है। मीन्स आप इसके फिल्टर्स यूज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ASP.NET MVC filters is a custom class where you can write custom logic to execute before or after an action method। तो इसके अंदर क्या होता है, फिल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी राइट कर सकते हो। मान लो कोई एक आपने फिल्टर्स बनाया कि कोई भी यूजर बिना लॉगिन के हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं आए, कोई दूसरे पेज नहीं ओपन कर सके, तो उसके लिए आपको
फिल्टर्स लगाने होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग कस्टम फिल्टर्स बना सकते हो। तो ये हो गए हमारे कस्टम लॉजिक फिल्टर। ठीक है। फिल्टर्स कैन बी अप्लाइड टू एन एक्शन मेथड और कंट्रोलर इन डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिक वे। आप फिल्टर्स को आपके एक्शन मेथड पे लगा सकते हो, आप पूरे कंट्रोलर के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ऑथराइज लगाना है, तो मैं मेरे इस पूरे कंट्रोलर को ऑथराइज कर दिया। जो ऑथराइज यूजर होगा वो ही मेरे इस कंट्रोलर के ऊपर आएगा, जो ऑथराइज होगा वो नहीं आएगा। ये तो हो गया पूरे कंट्रोलर का ऑथराइजेशन। अब मान लो मुझे इस एक्शन मेथड को ही करना है, ये हो गया एक्शन मेथड के ऊपर, तो आपको एक्शन मेथड के ऊपर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्शन फिल्टर लगाने का तरीका। एमवीसी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, जिसमें ये हैं ऑथराइजेशन फिल्टर्स, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर्स। ठीक है। अब ये फिल्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो इसमें पहले आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या है कि दीज आर रन बिफोर एनी अदर फाइल्स और द एक्शन मेथड। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। दीज runs before any other files or the location method, सॉरी एक्शन मेथड। ये क्या है कि आपको बताता है कि भाई आप एक ऑथेंटिकेट यूजर हो कि नहीं हो। ठीक है। इसका इंटरफेस होता है आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर। आई जहां लग जाता है वहां ये समझ लेना आप कि ये इंटरफेस है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है एक्शन। एक्शन मेथड क्या होता है, दीज रन बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन मेथड। इसके अंदर आप लॉजिक लगा सकते हो कि मुझे ये एक्शन मेथड बिफोर एक्शन मेथड करवाना है या आफ्टर एक्शन मेथड रन करना है। इसका इंटरफेस होता है आई एक्शन फिल्टर। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट रन बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन एग्जीक्यूट, एक्शन रिजल्ट आर एग्जीक्यूटेड। जो एक्शन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड हो चुके हैं उनसे पहले और बाद में आपको लगाने के लिए आप इसको यूज ले सकते हो, जिसका इंटरफेस होता है आई रिजल्ट फिल्टर। फिर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है कि रन ओनली ऑन अनदर फाइल फिल्टर द एक्शन मेथड और द एक्शन रिजल्ट थ्रो एन एक्सेप्शन। जैसे आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आती है तो आपको उस एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन फिल्टर्स यूज लेने पड़ते हैं। ठीक है। वो आपके बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन ऐड करते हैं तो उस टाइम पे आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं कि टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन ASP.NET MVC एंड देयर सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। इनके सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहता है। ठीक है। पहला आता है ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ऑथेंटिकेशन फिल्टर रन बिफोर एनी अदर फिल्टर और एक्शन मेथड। ये क्या करता है कि जो भी एक्शन मेथड्स हैं और एप्लीकेशन फिल्टर, सॉरी ऑथेंटिक फिल्टर हैं, जो भी फिल्टर है, मान लो जो भी आपने फिल्टर्स लगाए उन सब से पहले ये रन होता है। ये क्या करता है, कंफर्म करता है कि ये एक वैलिड यूजर है या फिर इनवैलिड यूजर है। ठीक है। फिर आता है ऑथराइजेशन फिल्टर। ऑथराइजेशन फिल्टर क्या होता है कि द ऑथराइज एट्रीब्यूट एंड रिक्वायर एचटीटीपी एट्रीब्यूट आर एग्जांपल ऑफ ऑथराइजेशन फिल्टर। जो ऑथराइज एट्रीब्यूट और रिक्वायर एचटीटीपी एट्रीब्यूट होते हैं वो ऑथराइजेशन फिल्टर्स होते हैं। ऑथराइजेशन फिल्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग यूजर एक्सेस। ये क्या करते हैं कि जो यूजर है वो एक्सेसिबल है कि नहीं है उस पेज को रन करने के लिए। मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए दे दिया। ठीक है। अब लॉगिन आपने किया abc@gmail.com, आपका पासवर्ड का इनपुट कर दिया। अब जैसे आपने इनपुट किया तो वो चेक करेगा कि आप एक ऑथराइज यूजर हो कि नहीं हो। वो ऐसे चेक करेगा, आपके डाटाबेस में जाएगा, चेक करेगा कि भाई इस नाम से ईमेल आईडी है क्या। अगर होगी तो आपको बोल देगा हाँ है भाई, तो वो वैलिड यूजर हो जाएगा और आपको आगे लॉगिन करके अंदर के पेजेस शो कर देगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो मीन्स वो बोल देगा आपको कि आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो, मीन्स आप अनऑथराइज यूजर हो, आप
आगे के पेजेस रन नहीं कर सकते, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन। फिर आता है एक्शन फिल्टर। एक्शन फिल्टर्स क्या होते हैं कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसके जो ये एक्शन है, ये एक्शन फिल्टर हो गया एक प्रकार से। ये आप यहाँ भी लगा सकते हो और एक यहाँ भी लगा सकते हो। तो यही बताया कि एक्शन फिल्टर इज एन एट्रीब्यूट दैट you can apply to a controller action or an entire controller। मीन्स आप इस एक्शन के ऊपर भी लगा सकते हो और इस पूरे कंट्रोलर के ऊपर भी लगा सकते हो। The filter will be called before and after the action method start executing and after the action has executed। जब कोई एग्जीक्यूटिंग हो रहा हो एक्शन मेथड, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटेड हो चुका हो, तो उसके बिफोर और आफ्टर आप यूज ले सकते हो। फिर आता है एक्शन फिल्टर इंप्लीमेंट द आई एक्शन फिल्टर इंटरफेस दैट हैज टू मेथड, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग एंड ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। ये जो एक्शन फिल्टर है, ये दो इंटरफेस को यूज लेते हुए दो मेथड को यूज लेता है। एक तो होता है ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग और एक होता है ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि कोई एक्शन हो रही है और कोई एक्शन हो चुकी है उसके लिए। ठीक है, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग रन बिफोर द एक्शन इज गिव एन अपॉर्चुनिटी टू कैंसिल द एक्शन कोड। ये ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग क्या होता है कि बिफोर एक्शन चलता है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसके एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, द फिल्टर कंटेन्स लॉजिक दैट ए एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर ए कंट्रोलर एक्शन एग्जीक्यूट्स। You can use an action filter, for instance, to modify the view data that a controller action result। इसके अंदर आप इसको, कोई डाटा को आप मॉडिफाई, व्यू डाटा को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं बिफोर शो द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट फिल्टर्स ये क्या होते हैं, जो आपका रिजल्ट होता है उसको मेमोरी के, जैसे आपका रिजल्ट फिल्टर है, वो क्या करेगा, जैसे आउटपुट कैसे एट्रीब्यूट होता है एक आपका, तो वो क्या करता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आउटपुट कैसे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डालेगा कैसे प्रोग्राम स्ट्रिंग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने डाला यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये इंटीजर में होता है, मतलब 20 आपका ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन तक आपके इसके ये आउटपुट कैसे बना के रखेगा। ठीक है, या आउटपुट कैसे आपके 20 ड्यूरेशन तक बना के रखेगा। ठीक है, the these implements the iResult filter interface, which like the iAction filter has on result executing and on result executed। ऊपर वाले में क्या था, एक्शन फिल्टर था, तो वो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग था। ये रिजल्ट फिल्टर है तो ऑन एक्शन, सॉरी ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग हो गया और ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड, वो सेम ही लॉजिक है। बिफोर और आफ्टर व्यू रिजल्ट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब कि जो लॉजिक है हमें बिफोर एग्जीक्यूट करवाना है, बिफोर और आफ्टर व्यू रिजल्ट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू मॉडिफाई ए व्यू रिजल्ट राइट बिफोर द व्यू इज रेंडर टू द ब्राउजर। आप अपने लॉजिक्स को अगर चेंज करना चाहते हो बिफोर रेंडर द व्यू, ब्राउजर के ऊपर रेंडर होने से पहले, तो आप इसको यूज ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्शन फिल्टर्स। ये क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आती हैं, जो अनहैंडल्ड हैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो होती हैं जो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में, तो वो क्या करेगा कि आपको एग्जीक्यूशन फिल्टर्स के थ्रू यूज ले सकते हो। तो एग्जीक्यूशन फिल्टर्स, जैसे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो बनता है, जैसे ये एरर डॉट सी एस एच है। अगर आपके पास कोई भी एरर आती है, तो वो आपने जैसे कस्टम एरर मोड ऑन कर रखा है वेब कॉन्फ़िग में, वेब कॉन्फ़िग में सेटिंग होती है कि कस्टम एरर मोड आपको ऑन कर रखा है क्या, तो वो क्या करेगा, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे कस्टम एरर
मोड इक्वल्स टू ऑन कर दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, ऑन ऑफ आप इसको आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपके हैंडल एरर को हैंडल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे फिल्टर्स और राउटिंग एमवीसी में। दोस्तों अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट